क्योंकि फीस इतनी ज्यादा है कि आप खेल ही नहीं सकते। तो आई वांट कि एक ऐसा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बनाया जाए जहाँ अच्छे कोचेस रखे जाए कि अगर एक बच्चा अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है तो इनफैक्ट वो डरेगा कि मुझे पैसे भरने पड़ेंगे इतने सारे, और उसके पेरेंट्स ना घबराए कि अगर इसका ड्रीम पूरा करना है तो हम इसको इतना पैसा हम कहाँ से लाएं। बिकॉज आई नो माई पेरेंट्स आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम दिस फ्रॉम अ वेरी लार्ज टाइम, क्योंकि मेरा भाई क्रिकेटर बनना चाहता है। फीस इतनी ज्यादा है कि हम रोज सोचते हैं कि कैसे भरे। आई वांट कि एक गवर्नमेंट, एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट ऐसी बनाई जाए कोचिंग टाइप की, ताकि वहाँ सारे बच्चे जा सके, परफेक्ट इक्विपमेंट हो, परफेक्ट कोचिंग स्टाफ हो। दिस वाज आई वांट। ऐसे इनिशिएटिव्स अगर आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम जान पाएंगे हमारे रुद्रपुर की क्या समस्याएं हैं, हम रुद्रपुर को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है प्लीज। अगर मैं मेयर होता तो मेरा सबसे पहला काम होता वेस्ट मैनेजमेंट का, जिसमें आपने देखा कि कल्याणी नदी में बहुत ज्यादा आज की डेट में वो डैमेज हो चुकी है। तो सबसे पहला मेरा वर्क होता वेस्ट मैनेजमेंट का, और दूसरा वर्क होता मेरा वाटर मैनेजमेंट का। मैं यहाँ पे अगर मेयर होता तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता, और इस पे मैं वर्क करता। सेकंड में साइंस को लेके, यानी कि एग्जीबिशन वगैरह बच्चों के लिए ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज कराता। और थर्ड मेरा काम होता म्यूजियम वगैरह बनाना और हॉस्पिटलिटी। बाकी वर्क जितने भी हैं वो हमारे मेयर सर कर ही रहे हैं। वेरी नाइस। Good evening, everyone. This is Chaitanya. If I were a mayor of Rudrapur, I believe I would create a digital dashboard for public. Basically, it's about जिसमें सारे की बजट, जितनी कंप्लेंट फाइल हुई है, कितनी कंप्लेंट एक्चुअली में काम की गई है, वो सारी पब्लिक हो जाती है और पता चलता। Actually, that will create a transparency between the mayor and the people living in that society. इससे हमारी सोसाइटी को ऑब्वियसली बहुत पता चलता रहेगा कि क्या कंप्लेन आई है, क्या कंप्लीट हो भी गई है। मतलब बेसिकली आप कहना चाह रहे हो डिजिटल बोर्ड बनाने के लिए? यस सर। मतलब कैसा होगा वो, गिव योर आइडिया दोस्तों। यस, मतलब इट कुड बी अ वेबसाइट, इट कुड बी अ लार्ज स्क्रीन जो रुद्रपुर के एकदम मेन एरिया में जहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता है वहां पे हो सकती है, सो दैट पीपल कैन व्यू दोस पॉइंट, दोस नंबर्स कि अच्छा इतनी फाइल हुई है, इतनी कंप्लीट हुई है, ओ सोनू एक्चुअली चेंज हो रहा है। तो बेसिकली आप एक नगर निगम से कह रहे हो एक ऐप बनाएं, एक ऐप बना के उसमें जो लोग हैं अपनी शिकायतें लॉगिन कर सकते हैं, उस अपनी प्रोग्रेस देख सकते हैं उस प्रॉब्लम को लेकर। तो मेरे साहब ये एक सजेशन आया है। थैंक यू सर। यस, एनीबॉडी एल्स? सर, द स्टूडेंट देयर, प्लीज हमारे वॉलंटियर दो तीन जगह खड़े हो जाएं। Yes, sir. If I were the mayor of Rudrapur, I will basically and mainly focus on the healthcare facilities. Because रुद्रपुर में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं सर, उसमें डॉक्टर्स वगैरह इतने वो इनकैपेबल हैं। अच्छी डॉक्टर्स की टीम वगैरह अगर रुद्रपुर में होगी तो सर जितने भी लाइफ हैं लोगों की लाइफ में जा रही हैं तो वो प्रोटेक्ट हो सकती है इससे, अगर अच्छे डॉक्टर्स की टीम वगैरह रुद्रपुर में भी हो। थैंक यू सर। ओके बेटा, यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज आस्क्ड फ्रॉम यू। आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर मैं मेयर होता रुद्रपुर का तो मैं क्या करूंगा। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। हम आपके व्यूज भी लेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को भी जानेंगे। बेसिकली हम अभी क्या पूछ रहे हैं आपसे कि अगर मैं एक दिन के लिए या मेयर बनता रुद्रपुर का तो मैं सबसे पहला काम क्या करता। बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन, आप अकॉर्डिंगली उसको आंसर करें प्लीज। यस प्लीज। Hello, sir. Yes, please. Hello, everyone. If I were the mayor of Rudrapur city, what I would do is I would focus on the installment of digital infrastructure in the government schools. Because of many government schools में जो जैसे स्मार्ट टीवी हो गए, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, इसकी बहुत कमी है। एंड द इंस्टॉलमेंट ऑफ दीज वुड इंश्योर कि जो बच्चे हैं दे लर्न 21st सेंचुरी स्किल्स और वोकेशनल ट्रेनिंग कराए जाए और AI रेडी लैब्स हो, तो उनको जो जॉब स्किल्स हैं और अच्छे से आए एंड वो कम्प्लीटली बुकिश नॉलेज पे डिपेंड ना हो। थैंक यू। ओके, गुड क्वेश्चन। यस प्लीज। जूम कर लिया। लास्ट 3 क्वेश्चंस प्लीज। Good evening, sir. Myself Kumar Nagab, and if I am the mayor of Rudrapur, then my first initiative would be installing CCTV cameras everywhere inside Rudrapur. As we can see that according to reports that Delhi is number 8 in world, that is 166 cameras per kilometer square. एंड अगर हम रुद्रपुर में विमेन सेफ्टी के लिए अगर मैं बेसिकली बात करूं तो किसी भी पेरेंट्स जो भी मतलब जिन पेरेंट्स की
डॉटर चाइल्ड है तो उसके पेरेंट्स को मतलब बेसिकली ये ना बोलना पड़े बेटा आप रात में घर से बाहर मत जाओ, आपके लिए सेफ नहीं है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम जगह जगह पर नॉट ओनली बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन कि हमारे जो हमारी छोटी से छोटी गली है वहां पर भी सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, ताकि जो विमेन सेफ्टी है वो एक पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट हो। एंड अगर रुद्रपुर में 10 मिनट्स में अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर हो सकता है दैट इज ब्लिंकिट, तो 10 मिनट्स में पुलिस क्यों नहीं आ सकती उसको पकड़ने के लिए? डिफेंट का क्या करने के लिए गए हैं यहाँ पे? माइक प्लीज। Okay, so greetings of the day to everyone. Like, अगर मैं एक दिन के लिए मेयर होती, so as चैतन्या said कि हम एक ऐप बनाते हैं जिसपे सारी कंप्लेन फाइल होती है, लाइक सबको दिखता है प्रॉपर एक डैशबोर्ड पे, बट कंप्लेन फाइल करना इज नॉट बिग थिंग, उसको सॉल्व करना इज अ बिग थिंग। सो अगर मैं मेयर होती तो मैं एक रुद्रपुर यूथ काउंसिल लगाती जिसमें मैं यूथ को वॉलंटियर करती, सो दैट यूथ जो है वो प्रॉब्लम्स को लाइक वो प्रॉपर चेक करती, उसको चेकआउट करती कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। बिकॉज आप लोग इतना बिजी रहते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप लोग हर जगह जाएं, हर जगह प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। सो उसमें यूथ काम करता है एंड वो आप लोग को बताता है एक पर्सनल सॉल्यूशन कि हम इसमें काम करके ये सॉल्यूशन कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग लाइक अबाउट द कल्याणी रिवर एंड बेहुल रिवर, उसके लिए हम ZLD प्लांट्स लाइक जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के प्लांट्स इंस्टॉल करते हैं, STPs इंस्टॉल, कॉलोनीज, दीज थिंग्स। थैंक यू। So, myself Kritika Jindal. If I were the mayor, मैं फर्स्टली लाइक किच्छा बाईपास रोड जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी भर जाता है जब बारिश आती है, क्योंकि वहाँ का डैम बहुत ज्यादा रुक जाता है। लास्ट ईयर वहाँ पे 2 बार बाढ़ आ गई थी जिस वजह से बहुत लोगों को बहुत नुकसान हुआ था। इवन अगर हम रंगपुरा साइड जाएंगे उधर साइड भी काफी नुकसान हो जाता है जब बारिश होती है। तो फर्स्टली मैं वहाँ का अरेंजमेंट कर दी कि वहाँ पे कैसे पानी ना भरे। एंड देन सेकेंडली गवर्नमेंट स्कूल्स जहाँ पे लाइक फर्स्टली वहाँ पे जाती, वहाँ पे देखती कि टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। एंड वहाँ पे मैं लाइक एक बोर्ड तो लाइक बड़े बड़े स्कूल्स में होते हैं जिससे कि उनको भी अच्छी एजुकेशन मिलती, उनको भी पता चलता है कि वहाँ पे बच्चे जो बड़े स्कूल्स के बच्चे होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं। एंड देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ पे अभी टुक टुक चलती है, तो लाइक अगर हम फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं तो वहाँ पे कॉमन ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसे कॉमन ट्रांसपोर्ट नहीं है जिस वजह से ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा होने लगा है। तो मैं उधर देखती कि कैसे लाइक ट्रांसपोर्ट अच्छा करा जाए और ट्रैफिक कम हो। सो थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम केंजो एंड मैं एक ऐसे एस्पेक्ट पे बात करना चाहती हूँ रुद्रपुर के डेवलपमेंट के लिए जो आज तक मुझे लगता है कि बहुत ही ओवरलुक्ड होता है, इग्नोर किया जाता है, विच इज मेंटल हेल्थ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मेयर होती रुद्रपुर की तो आई वुड फोकस ऑन मेंटल हेल्थ। स्कूल्स में मेंटल हेल्थ, करियर कंफ्यूजन होती है बच्चों को, एकेडमिक प्रेशर इतना ज्यादा है कि हम उस चीज को इतना इग्नोर करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है फिजिकल हेल्थ के साथ हमारी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने चाहिए, हमें अवेयरनेस सेल्स बनाने चाहिए, करियर गाइडेंस सेल्स बनाने चाहिए। हर स्कूल में लाइफ स्किल्स एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे हम बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल सिखा पाए, हम उन्हें इमोशनल मैनेजमेंट, इमोशनल रेगुलेशन सिखा पाए। इन सब चीजों की मुझे लगता है कि हमारी यूथ को बहुत ज्यादा नीड है। तो अगर मैं मेयर होती तो मैं एक अब ऐसा अवेयरनेस कैंपेन चलाती रुद्रपुर में जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत कम होती और बच्चों को डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत कम होती है और सुसाइड रेट्स भी बहुत कम हो जाती। थैंक यू। क्वेश्चन करते हुए हम ध्यान रखें कि जो हमारे मन में ऑलरेडी अगर हमें कोई बच्चा पूछ चुका है तो उस क्वेश्चन को हम रिपीट ना करें, क्योंकि शॉर्ट टाइम में हम चाहते हैं हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। आप प्लीज आप पीछे दीजिएगा, 2 बच्चे हाथ उठा रहे हैं प्लीज। Good evening everyone. I am very thankful to our Honorable Mayor of Rudrapur, Mr. Vikas Sharma, who have conducted this program. अगर आज मैं रुद्रपुर का मेयर होता तो आज मैं बात करता हूँ यहाँ ट्रैफिक की। जैसे हम ट्रैफिक की देख सकते हैं, अपना काबा चौक हो गया, त्रिशूल चौक हो गया, डेली न्यूज के साथ हमें प्रॉब्लम पर देख सकते हैं। वहाँ पे ट्रैफिक लाइट, जैसे अभी मैं फिलहाल पिछले हफ्ते चंडीगढ़ होके आया था, वहाँ पे मैंने देखा कि हर जगह नई ट्रैफिक लाइट, नया रूल्स, नई रेगुलेशन है। डेली वहाँ पर नई रोड आ रही है, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, हर जगह होते हैं। बट हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई कैमरा नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं
अपने स्विगी रेस्टोरेंट के सामने जो कैमरास लगे हुए हैं, वहाँ पर मेरे जो मतलब साथ के भी हैं कुछ, मतलब जो 100+ स्पीड पे कार चला रहे हैं, कोई चलान बिल्कुल नहीं कर रहा है। अगर मैं आज रुद्रपुर पे होता तो यहाँ पर मैं फिलहाल यही करता, ट्रैफिक के बारे में बात करता। तो मैं यही सबसे कहना चाहूंगा अपने विकास शर्मा मेयर से, जिसे तो यहाँ पर ट्रैफिक है, गावा चौक का प्लीज आप मेन सोल्यूशन यहाँ पे निकालिए, एक लाइट क्रिएट करिए, वहाँ पर एक चौक बनाइए जहाँ पर कि समझ लो अगर सामने वाला बंदा अगर कोई भी गाड़ी ला रहा है तो इस साइड वाला रुक जाए, और अगर इस साइड वाला आ रहा है तो उस साइड वाला रुक जाए। और यही सीन त्रिशूल चौक पर भी होना चाहिए। और अपना डीटी चौक में अगर मैं सुबह जाता हूँ शाम को जाता हूँ, कोई पुलिस नहीं होती, मतलब कोई अपनी मर्जी से गाड़ी निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मेन मैं यही कहना चाहूँगा कि आज अगर इस चीज पे मैं होता तो मैं यही करता। So very thankful to our Mr. Vikas Sharma, the Mayor of Rudrapur, who have conducted this program. Thank you and have a nice day. तो आपकी बातों से एक चीज निकल के आई है कि गावा चौक की तरफ आप जा रहे हैं कुछ हो, त्रिशूल चौक की तरफ जा रहे हैं कुछ हो, और डीडी चौक की तरफ जा रहे हैं कुछ हो। चलो गुड नोटेड, विकास जी ने नोट कर लिया आपकी प्रॉब्लम। ये फैक्ट या चीज गुड इवनिंग, आई एम ज्योत्सना टुकराल। और अगर मैं एक दिन के लिए मेयर होती तो मैं डेफिनेटली गार्बेज मैनेजमेंट में देखती। जैसे कि आई लिव इन मॉडर्न कॉलोनी एंड कोलंबस स्कूल के पास एक बहुत बड़ा गार्बेज डंप बना दिया गया है। गार्बेज डंप स्कूल के बच्चों को, वहाँ रहने वाले लोगों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो गार्बेज डंप एक ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ वो रह रहे हैं लोग, उसको इशू ना क्रिएट करे। तो प्लीज लुक इनटू दिस मैटर। थैंक यू। ओके, Hello everyone, I'm Arav Rathod. First of all, thank you to Mr. Vikas Sharma ji for such great initiative taken by him in the city. Also, मेरा ये मानना है कि आने वाले 10 साल में जो हमारी सिटी की सक्सेस देखी जाएगी वो सिर्फ स्टील और कंक्रीट की बिल्डिंग से देखी जाएगी। वो देखी जाएगी कि इस शहर में कितनी स्किल्स और अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। जैसे कि आने वाले कुछ टाइम में हम देख रहे हैं एआई बढ़ता जा रहा है और साइबर क्राइम, जैसे कि सर हमारे सामने बैठे हैं, थैंक यू सर, आपने क्राइम के लिए बहुत अच्छा कुछ करा आने वाले टाइम में। एंड सर लाइक नाउ साइबर क्राइम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे अ लॉट। सो आई एम सीइंग इन मैनी एरियाज इन Uttarakhand also in the nearby areas like many deepfakes and like many women allegations are also happening like. So I want to make something like that. If I would be the mayor, I would be create like the people were behind me say that app where people could register their problems. Okay, that's a good initiative, but I want to have that in the next 2 years. Like there would be skills and opportunities for men only, because men is the one who is alleged for always like any heinous crime happens in the city. So I wanna make something for the men in the city. Those can have opportunity and skills also for cybercrime and for AI also. Like one more thing is development. If we talk about development is not only about having steam educating the people. The more education we give, the less crime will happen. So educating people in the the lower areas in the like Khera or in Gandhi College side, like educating them is the key factor which can proceed to development. Not only steel, not only concrete, but skills and opportunity and more education to people would create more job opportunities, more ये सब सशक्तिकरण कहते हैं वो। और आने वाले टाइम में रुद्रपुर का नाम आगे होगा मेट्रो सिटीज में, क्योंकि रुद्रपुर में वैसे ही बहुत कुछ कर रहे हैं आप सर। सो इट वुड बी ग्रेट इनिशिएटिव इफ आई वाज देयर। थैंक यू। प्लीज माइक पीछे दे दीजिए। अगर मैं मेयर होता तो मेरा पहला इनिशिएटिव ये होता कि मार्केट में अतिक्रमण तो हटा दिया गया है, पर जो वॉकिंग के लिए पाथ बनाया गया है उस पे भी दुकानदारों ने कब्जा कर रखा है अभी तक, वो हटाया जाए। और दूसरा ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए ताकि ग्रीन रेवोल्यूशन और ग्रीन एनर्जी। ओके, चलो गुड आइडिया। चलो लास्ट फ्यू क्वेश्चन प्लीज। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका तिवारी। तो अगर मैं मेयर होती तो मेरा फर्स्ट पर्सपेक्टिव ये रहता कि मैं फ्री हेल्थ केयर कैंपेन स्टार्ट करती, स्पेशली फॉर स्लम एरियाज, क्योंकि स्लम एरियाज के जो पीपल होते हैं उनके पास वो मतलब रीचेबल नहीं होते हैं हेल्थ केयर्स के लिए, प्रॉपर हेल्थ केयर्स के लिए। तो मैं इस कैंपेन स्टार्ट करती और अलग अलग मेंबर्स उसमें ज्वाइन होते और एनजीओ के साथ पार्टनरशिप करते और वो मेंबर्स
स्लम एरियाज में जाकर फ्री चेकअप करते हैं एंड वो बढ़ावा देते हैं वुमेन्स हेल्थ केयर को। थैंक यू। चलो लास्ट क्वेश्चन प्लीज। अब एक नेक्स्ट थोड़ा सा हम स्पीड को पकड़ेंगे और अपने क्वेश्चन को शॉर्ट में हम प्रेजेंट करेंगे, रिपीटेटिव नहीं करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर मैं मेयर होता तो मैं क्या करता। इन वन सेंटेंस, इन वन वर्ड, मतलब हम टाइम को जितना बचा सके। मेरा नाम अंशिका चतुर्वेदी है। मैं नहीं कहूँगी कि जब मैं 13 साल पहले रुद्रपुर में आई थी तो मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि यहाँ पेड़ थे, ग्रीनरी थी। बट अगर आप देखो तो आर्यन पब्लिक स्कूल के बगल वाला जो पैच था पेड़ों का गॉन, वहाँ पे अब एक सोसाइटी बन गई है। साइड वाला पैच गॉन, वहाँ पे अब मार्केट लगता है वीकली। तो अब जो टाइम चल रहा है जब हमारा एक्चुअली HY रुद्रपुर का भी पुअर में नहीं आता है, इट्स नॉट वेरी ग्रेट। तो हमें एफॉरेस्टेशन पे काम नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी यहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी है, इतनी ज्यादा अच्छा इसमें ग्रोथ होता है। तो हमें उसको यूटिलाइज करके जो हमारी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है वो तो काफी हद तक एफॉरेस्टेशन से ही कम हो सकती है एंड मोर ओवर हमारी सिटी सुंदर भी लगेगी उससे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी क्वेश्चन होगा तो बेटर इट शुड बी इन वन वर्ड और वन लाइन, राइट? प्लीज वो माइक लेकर के जाइए। Good morning everyone. If I were the mayor of Rudrapur, I will be sorry to have. कोई बात नहीं, go ahead please. मतलब ज्यादा लोगों ने प्लान यानी ट्रैफिक की बात की, बट हायर एजुकेशन के लिए किसी ने नहीं की। मैं क्लास 12 में भी पास आउट हुआ हूँ, बट हायर एजुकेशन के लिए मुझे कहीं और जाना पड़ रहा है, जबकि यहाँ पे भी कॉलेज है, बट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग देयर, मतलब सॉरी सर। ओके, आपका कहना है कि अगर मेयर होगा तो हायर एजुकेशन पे काम करता। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। फास्ट कम ऑन, आप थोड़ा सा माइक स्पीड से देंगे। लेडीज ऑफ द डे एवरीवन, माय नेम इज दिलरुख सिंह। मेरा अगर मैं रुद्रपुर का मेयर होता तो मेरा कहीं ना कहीं मेन फोकस एरिया रुद्रपुर एरियाज है, जैसे कि आपका ट्रांजिट कैंप हो गया, बंगाली कॉलोनी हो गया, कल्याणी नदी के आसपास का एरिया हो गया, उन्हें कहीं ना कहीं सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड माना जाता है। आज भी हमारे घर पे जो मेनली हमारी मेड्स वगैरह काम करती हैं वो मेनली इन एरिया से उठ के आती हैं। तो ऐसा क्यों? तो इस पे काम करने के लिए उन्हें एक इकोनॉमिक प्रिविलेज दिया जाए, उन्हें कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक एडवांसमेंट का थोड़ा एक्स्ट्रा मौका दिया जाए ताकि वो भी कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम जो रुद्रपुर की इकोनॉमी है उससे जुड़ पाए। इस पे मैं थोड़ा सा वर्क करना चाहूंगा क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है रुद्रपुर शहर के लिए जो अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। ओके, आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है? अगर मेयर होते तो आप ये काम करते प्लीज ना। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन प्रेजेंट हियर। If I were the mayor of Rudrapur for a day, my primary objective would be for agriculture and healthcare. मतलब आजकल खेती बहुत कम होती आ रही है। किसान हमारे जो भाई बंधु हैं उन्हें कुछ पता नहीं आता AI के बारे में, उनको AI के बारे में सिखाना, एजुकेट करना, यही मेरा मोटिव होगा। थैंक यू। नेक्स्ट, AI टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। हेलो सर, जय हिंद टू एवरीवन। जय हिंद। My major concern is that I think Rudrapur is lagging behind taking all the ideas of and work in a together way. So my idea is youth establishment of youth or a youth parliament where the different regions of youth came together and present their idea. सर क्या आज तो हमने प्रोग्राम कर लिया, सर क्या हो अगर कल मेरे माइंड में एक आइडिया आए या फिर परसों आए मैं कोई और प्रॉब्लम फाइंड आउट करूं, तो सर एक काउंसिल होनी चाहिए लाइक अ कैफे or a place who can come together and present their ideas. ओके, आप चाह रहे हैं एक ग्रुप बने, एक कोई ऐसा ऐप बने जिसके माध्यम से सब यूनाइटेड हो और अपने आइडियाज उस पर पोस्ट कर पाए? Not an app, sir. A cafe or a place where all the sit there and present ideas. ओके, और इसका one more point, sir. प्लीज और कर सकते हैं, अभी लंबा सेशन चलेगा और भी पूछेंगे आपसे। सर लाइक सर काम करना तो आसान है बट उसको मेंटेन करना मुश्किल है। सर हम डिफरेंट आइडियाज पे काम कर लेंगे बट उसको रेगुलरली मेंटेन करना। सर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने रोडवेज पर देखा था कि सर वहां पर कुछ टाइम पहले बहुत अच्छा गार्डन और ग्रीनरी बनी गई थी, बट आज के टाइम सब खत्म हो चुका है। नो मेंटेनेंस, नो चेक, रेगुलर चेक। तो सर उस चीज को भी काम थैंक यू सर। ठीक है, नमस्कार मेरे साहब और सभी गणमान्य जनों को मेरा नमस्कार। मैं गणेशपुर सरदार भगत सिंह कॉलेज से हूँ
और अगर मेरे से कहा जा रहा है कि मैं एक दिन का मेयर बनता तो मैं क्या करता, तो एक दिन का मेयर बनने के लिए जब मैं मेयर बनता तो मैं भारत की उस संस्कृति को उजागर करने की कोशिश करता जिसके लिए ह्वेन और सिंह भारत आए थे। हमारे देश की संस्कृति शिक्षा की संस्कृति है। तो मैं रुद्रपुर में रहकर जैसे दिल्ली में वैसे ही रुद्रपुर में बच्चों के सही मार्गदर्शन के लिए ऐसे कोचिंग संस्थानों की शुरुआत करता जो गली गली में या कुछ छोटे छोटे एरियाज में उन बच्चों को मार्गदर्शन दे पाते जो महंगे स्कूलों को अफोर्ड नहीं कर सकते या महंगी कोचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। जो बच्चे प्रतिभावान हैं और IAS PCS या बड़े एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हम कोचिंग से स्टार्ट करते हैं और उनमें हम लोगों को रखते जिन्होंने स्वयं 3-3, 4-4 साल कोचिंग की थी पर उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई, जिससे दो फायदे होते। हम उन टैलेंट्स को उठा पाते जो गरीबी की वजह से दब जाते हैं। दूसरा, हम रुद्रपुर में एक नई टाइप के रोजगार का सृजन कर पाते जो पढ़े लिखे युवाओं को सिर्फ में सिर्फ धक्के खाने पड़ते हैं, अब वो अपने दम पर, अपनी शिक्षा के दम पर बाकी लोगों को शिक्षित करके उत्तराखंड से भी बहुत भारी संख्या में IAS PCS और अन्य अधिकारी ला सकते जो अपनी शिक्षा के दम पर रुद्रपुर का विकास कर पाते हैं। थैंक यू। ओके, वेरी नाइस आइडिया, गुड इनपुट। हेलो एवरीबॉडी, मैं राहुल तोमर। जैसे कि अभी भाई ने कहा कि हर किसी के एक गैदरिंग मिलनी चाहिए, उसी के बेस पे मैं खुद अभी इस वक्त वर्क कर रहा हूँ। मैंने रुद्रपुर में एक रन क्लब खोला है। सुबह मॉर्निंग में हम लोग सब फिटनेस को लेकर के एक अपना रूटीन करते हैं पूरे सुबह का, और उसी के साथ साथ मैं भी स्टडी भी कर रहा हूँ और मैं एक बिजनेस भी ओन करता हूँ जिसका नाम है मोमो अड्डा। बहुत से लोगों को यहाँ पे पता होगा। ओके बेटे, सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अगर मैं मेयर होता तो मैं क्या करता हूँ, उसमें कंसर्न जवाब दीजिए। आप अगर मेयर हो तो आप क्या करेंगे, प्राथमिकता क्या है? मैं सर मार्केट में इतना निकल नहीं पाता हूँ। ओके, मैं जितना मैं टाउन में क्या कहते हैं ग्राउंड में वर्क कर रहा हूँ उतना मेरे को लगता है कि मैं काफी कर रहा हूँ। और फिटनेस से लेकर के आज के टाइम में जैसे पॉल्यूशन वगैरह सबको देखा जाए उसके लिए फिटनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं उसी पे अभी वर्क कर रहा हूँ और हो सकता है कि अभी मेरे साथ 10-15 लोग जुड़े, आगे चल के और भी जुड़े, और यहाँ पे भी कोई इच्छुक हो तो वो भी आ सकता है मॉर्निंग में 5 AM। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, I am the founder of myrudrapur.com। जैसे सबने बात किया यहाँ पे कि हमारे पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, एक चीज होनी चाहिए, और जैसे कि हम अपने रुद्रपुर को देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ही डेवलप हो रहा है, तो इस तरीके से मेरा एक सजेशन है कि हमें एक वन वे पोर्टल बनना चाहिए जिसमें कि बाइंग सेलिंग से लेके बिजनेस लिस्टिंग से लेके जॉब पोर्टल से लेके सारी चीजें होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी एक हफ्ते पहले मैंने इनिशिएटिव लिया है myrudrapur.com। आप किसी भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं, ये पहले से ही लाइव है, जो कि एक मेरा सजेशन था और एक मेरे को रुद्रपुर के लिए कुछ करना था, वो चीज मैंने पहले ही इनिशिएटिव ले चुका हूँ इस चीज को लेकर। एक बार दोबारा बताएं क्या आप बता रहे हैं? एक्चुअली मेरा एक सजेशन ये है कि हमारे रुद्रपुर जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, हमारे पास एक वन वे पोर्टल होना चाहिए जहाँ पे हम जॉब लिस्टिंग से लेके कोई बिजनेस सर्च करने से लेके कोई अगर ऐसी सुविधा मिलनी चाहिए जो हमारा नगर निगम डायरेक्टली कंज्यूमर्स को देना चाहता है वो एक ही वेबसाइट पे मिल जाए, वो मेरा इनिशिएटिव था और उसको मैंने अभी फुलफिल किया है, जिसका नाम है www.com myrudrapur.com सर्च कीजिएगा तो आपको अभी भी आप ई डायरेक्टरी की बात कर रहे हैं? यस, ओके, ठीक है, जो कि पहले से बना हुआ है myrudrapur.com। ठीक है, तो लेट्स क्लोज दिस सेशन हियर बिकॉज आगे भी एक सेशन और होगा तो हम और इनपुट्स लेंगे आपसे। डोंट वरी, है ना। तो हमारे ये सेशन अभी खत्म होता है कि अगर मैं मेयर होता तो क्या करता। मेयर साहब के पास बहुत सारे इनपुट्स आए हैं कि अगर आप लोग मेयर होते तो क्या करते। मेयर साहब ने कुछ चीजें श्योर कि कुछ जो है चीजें अमल में लाई जाएंगी। आपके सजेशन, आपके आइडिया, आपके इनपुट बहुत वैल्यूएबल थे। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ। यूथ वॉइस स्पॉटलाइट। अभी तक हम कर रहे थे आपसे क्वेश्चन, आपके व्यूज जानना चाह रहे थे। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप ही से करेंगे क्या, एक प्रॉब्लम आप ऐसी बताएंगे जो आपकी नजर में शहर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो भी आप हमें बताएंगे और वो प्रॉब्लम किस वजह से है वो भी आप बताएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हम आपसे लेना चाहेंगे जो एक रुद्रपुर के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है
जिसका सोल्यूशन भी आपके पास है, पर हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप अपना हाथ खड़ा करेंगे और हम उन क्वेश्चंस को नोट करेंगे, प्लीज। तो राइट, यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन प्लीज। ये हमारा स्पॉटलाइट सेशन 2 है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वन प्रॉब्लम व्हाई इट मैटर्स टू यू एंड वन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। आप सिर्फ एक प्रॉब्लम बताएंगे, आपके लिए वो क्यों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये बताएंगे और उसका आप ही सॉल्यूशन देंगे। राइट, यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। स्पेसिफिक रहेंगे, जो आप बताएंगे वही हम नोट करेंगे। अगर आप जितना स्पेसिफिक रहेंगे उतना हमारे को आसानी रहेगी इनपुट्स लेने में। यस प्लीज। आप नाम बताएंगे। My name is Manzana, and one major problem is human capital investment. Manthar. The major problem is human capital investment. हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा डेवलपमेंट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं में, बट ह्यूमन कैपिटल, लाइक मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। आप एक बता रहे हैं लेकिन उसका ड्राइवर सेंसिबल नहीं है या उसको पता नहीं है, तो सेम थिंग वही हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, बट ह्यूमन कैपिटल में हमें वर्क करने की जरूरत है और इसके लिए हम रिक्रिएशनल सेंटर स्टैब्लिश कर सकते हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि 1 लाख तो उससे रिलेटेड पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप, कम्युनिकेशन वर्कशॉप, मेडिटेशन सेंटर्स और एक ऐसा स्पेसिफिक रिक्रिएशनल फैसिलिटी जो आफ्टर स्कूल या आफ्टर कॉलेज जो बच्चे हैं वो वहां पे जाए और उसको अवेल कर सके और मैक्सिमम बेनिफिट ले सके और एक ह्यूमन कैपिटल की तरह कंट्रीब्यूट कर सके। ओके, वेरी नाइस, गुड आइडिया, क्वाइट इनोवेटिव। नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर माइक थोड़ा सा जल्दी लेकर जाएं जिससे हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ले सकें। कहां ये फोनो में तुम्हारे मैं पीएचडी स्कॉलर, मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं और वो शहर के लिए शायद में भी अच्छे होंगे, मेरे सजेशन भी हैं। सर, मेरा फर्स्ट सजेशन ये है कि रुद्रपुर के अंदर टुक टुक की संख्या बहुत हो गई है। हमारे नियर बाय जो भी स्टेट्स हैं, अगर उनको रोजगार चाहिए वो रुद्रपुर आ रहे हैं और सबसे आसान तरीका है टुक टुक चलाना, जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था हमारी पूरी चल रही है। अगर टुक टुक को लिमिटेड कर देंगे हम और एक एरिया की संख्या डिसाइड कर देंगे तो वो हमारे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बहुत ज्यादा काम आएगा। अच्छा, वो आपसे सॉल्यूशन भी पूछा गया, वो कैसे होगा? गिव दैट वन आल्सो। हाँ, उसके लिए एक संख्या प्रॉब्लम बताइए, सॉल्यूशन भी आप ही बताएंगे। यस, उसके लिए एक संख्या निर्धारित हो जाएगी एक पर्टिकुलर स्थान के लिए, तो वो डेफिनेटली एक सॉल्यूशन पे काम करेगा। ओके, ठीक है। दूसरा सर, हमारे यहाँ पे शहर में डंपर से बहुत ज्यादा मौतें हो रही हैं। ठीक है, वो हमारा जो डंपर है वो हमारे पब्लिक के लिए ही चल रहे हैं। किसी को अगर मिट्टी चाहिए तो हमारे घर पे ही आ रही है, ऐसा नहीं कहीं बाहर से आ रही है। बट उसका एक सॉल्यूशन ये है कि या तो डंपर सिर्फ नाइट में चले, नहीं दिन में भी चलना है तो वो रिंग रोड का यूज हो, शहर के अंदर डे में ना आए। ये मेरा दूसरा था सर। ठीक है। तीसरा सर, मैं 10 से 12 कंट्री मैंने विजिट कर चुका हूँ। मैं जापान जैसी कंट्री मैंने विजिट करी है, 10 से 15 दिन मैं विजिट करके आया हूँ। वहां पर सर एक बहुत अच्छा है ट्रैफिक के लिए कि अगर कोई भी व्यक्ति व्हीकल चला रहा है और वो अगर साल के अंदर 4 से 6 बार अगर उस व्यक्ति का चालान कट रहा है तो उसका लाइफ टाइम के लिए, उसका जो लाइसेंस होता है वो लाइफ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाता है। तो हमारे रुद्रपुर में भी ऐसी व्यवस्था अगर हो कि अगर कोई रिपीटली अगर बार बार चालान कट रहे हैं उसके, तो वो नहीं है ट्रैफिक में चलने के लायक, उसको रूल्स ही नहीं पता है। तो ये मेरा था, ये सब मेरा ट्रैफिक को लेकर था। एक मेरा एजुकेशन के लिए 2-3 चीजें हैं। मैं हायर एजुकेशन की बात करूं तो हमारे रुद्रपुर के अंदर कोई भी गवर्नमेंट की अगर बात करूं, हमारे यहाँ गवर्नमेंट में MBA नहीं है, गवर्नमेंट में बीएड नहीं है, गवर्नमेंट में BBA नहीं है और हमारे रुद्रपुर डिग्री कॉलेज के पास सबसे ज्यादा लैंड है। मतलब पूरे रुद्रपुर का, पूरे उत्तराखंड का पहला ऐसा कॉलेज है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। अगर उस जमीन को हम एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर अगर स्टार्टअप कर जाए तो ये हमारे शिक्षा के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा सर। एक लास्ट है, एक सफाई के लिए मेरा एक सजेशन ये है कि जितनी भी रुद्रपुर शहर के अंदर शॉप्स हैं उन शॉप्स के बाहर एक डस्टबिन मैंडेटरी कर दिया जाए। जो आम लोग चलने वाले होते हैं, अगर वो चिप्स का पैकेट भी खा रहे हैं तो उनके पास कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पे वो उस पैकेट को फेंक पाए। उनके पास एक सिंपल सा रहता है कि वो रोड पर ही फेंकते हैं। अगर उनको हर 50 मीटर पे हर शॉप के बाहर एक डस्टबिन दिखेगा तो वो एक सफाई में हमारा बहुत काम आएगा। एंड थैंक यू सर। एक पहले मेयर आप हैं जिन्होंने
बैकवर्ड एरिया शिवनगर, कैंप, खेड़ा, रामपुरा की अगर बात हो रही है तो पिछले नहीं तो रुद्रपुर शहर को सिर्फ 2 भागों में देखा जाता था। डीडी चौक से इधर वाले एरिया को ज्यादा देखा जाता था और उधर वाले एरिया को मात्र बहुत चुनाव के टाइम। एक पहले ऐसे मेयर हैं जो पहले साल में ही श्रीनगर, कैंप, खेड़ा, रामपुरा, भगलपुरा ऐसे जो आम लोग हैं जहाँ पे 500-700 रुपए की दिहाड़ी वाले लोग हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सम वैल्यूएबल इनपुट, आपके सजेशंस और आइडियाज हम लोगों ने नोट कर लिए हैं, आपने सोल्यूशन भी दिए, ये बहुत अच्छी बात है बेटा। यस, वन प्रॉब्लम वन सोल्यूशन। गुड इवनिंग सर, मैं आज यहाँ बात हेलो गुड इवनिंग सर, आज मैं यहाँ बात करूंगी जो हमारे रुद्रपुर का AQI है। फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो 195 था एंड अगर इसको स्केल पर देखा जाए तो ये एवरेज टू पुअर के स्केल पर है। अगर हम विंटर्स में इस चीज की बात करें तो यही AQI 280 तक पहुंच जाता है, जिसमें एक नॉर्मल इंसान जिसको कोई ब्रोंकाइटिस जैसी या फिर एस्थमा जैसी प्रॉब्लम है तो उसे सफोकेशन होती है। अगर हम इसके अभी मैटर क्यों करता है, अगर हम आज की बात करें, अगर हमारा आज में हम हेल्दी नहीं है तो हम कल कैसे काम कर पाएंगे अपनी ही सिटी को अच्छा बनाने के लिए या फिर अपने ही देश के अपलिफ्टमेंट के लिए। तो अगर हम इसके प्रैक्टिकल सोल्यूशन की बात करें, एक जापानीज बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था अकीरा मायावकी। उन्होंने एक टेक्निक दी थी जिसको मियावाकी टेक्निक के नाम से जाना जाता है, जिसमें जैसे हमारे रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके बगल में जो एरिया होता है जिसको हम वहां पर हम जो उनके टेक्निक से प्लांट्स, हमारे नेटिव स्पीशीज के प्लांट्स है वो यूज करके हम हमारी जो पॉल्यूशन को इसको 30 टाइम्स कम कर सकते हैं। क्योंकि मियावाकी टेक्निक जो होती है उसमें जो प्लांट्स होते हैं वो 30 टाइम्स मोर एब्सॉर्प्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड का। इससे हमारा जो पॉल्यूशन होता है उसका AQI कम होगा। और अगर हम इसको करते हैं, इसमें मेन चीज ये है, अगर हम एक पौधा उगाते हैं, एक पेड़, उसको 30 साल लग जाते हैं बड़ा होने में, लेकिन अगर हम मियावाकी की टेक्निक से इस चीज को करते हैं तो सिर्फ 2 से 3 साल कॉस्ट होती है जो होती है, उसके बाद में कोई कॉस्ट नहीं होती है। और अगर इसके बाद अगर हम देखें AQI जो होता है हमारा AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो कम होकर 50 से 60 तक आ जाता है, जिससे हमारा AQI कम हो गया। आरुषि अभी अपने पिछले साल मेरे को मेयर बने लगभग 7 साल हो गया है और हमने पहला मियावाकी जंगल जो है हमने डेवलप किया है मॉडल कॉलोनी के पीछे। अच्छा। जहाँ अभी ज्योत्सना बता रही थी कि एक डंप साइट बनाई है, डंप साइट नहीं है तो वहाँ सीवीजी प्लांट है, तो कूड़े को प्रोसेस करते हैं, तो डेली जितना कूड़ा आता है वो प्रोसेस होता है। तो टाटा के साथ मिलके एक जापान की टेक्नोलॉजी है, तो इसको हमने 3 तरह के पेड़ लगते हैं, इसमें फलदार वृक्ष भी है, कटीले भी है, झाड़ियां भी हैं, और 1 साल के अंदर जंगल तैयार हो जाता है। तो कल बल्कि मुझे वहाँ लोगों ने फोटो भी भेजी इस दिन 5 जून को कि आपका जंगल में फूल खिलने लगे हैं। तो एक हमने लगाया, आपको दिखाएंगे, और हम इसके लिए आगे प्लान और कर रहे हैं कि मियावाकी जंगल और कितने बना सकते हैं, इस पे हम काम कर रहे हैं। एक इनका इनपुट और है कि रेलवे ट्रैक्स के साथ लगा सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। एक्चुअली रेलवे हमारे नगर निगम से बाहर है, उत्तर प्रदेश में है, लेकिन हम अपने शहर में कर रहे हैं। अगर आपको भी कोई जगह चाहिए मियावाकी फॉरेस्ट के लिए तो हम जगह दे सकते हैं। अगर हम मियावाकी फॉरेस्ट की बात करें, ये क्योंकि मेंटेनेंस कम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हाँ बहुत कम मेंटेनेंस, बहुत अच्छा सुझाव है ये, आप सबकी भी जानकारी में आ जाएगा। नई टेक्नोलॉजी है और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने 1 साल हो गया इसको, पिछले 5 जून को हमने इस पे पेड़ लगाए हैं, 1 एकड़ में बना रहे हैं लोग इसको। अगर जैसे हमारे रेजिडेंशियल कॉलोनीज है, उनके पार्क्स है, हम उनके कॉर्नर्स पे भी करना शुरू करें तो बिल्कुल बहुत अच्छा सुझाव, ताली बजाइए, बहुत अच्छा। देखो ये होता है कि जो नई आइडियाज, नई इनोवेशंस लेकर आता है, नई टेक्निक्स लेकर आता है, वो हमें इनपुट मिलते हैं, वेरी नाइस। नमस्कार, मैं अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए 2 सेकंड लूंगा। हमारे बीच में जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो हायर स्टडीज रुद्रपुर से बाहर कर रहे हैं, वो एक बार अपने हैंड रेज कर दो, या जो भी 12th में है और वो प्लान कर रहे हैं बाहर कहीं स्टडी करने का, या जो 11th 12th में भी हैं अभी, जिन्होंने अभी रिसेंटली पास करी है, सब एक बार सब हैंड रेज कर लो। जो भी रुद्रपुर से बाहर पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं। सर ये देखिए, ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है सर, ये हमारी प्रॉब्लम हम सबके सामने है। जो स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में गैप जो क्रिएट हो रहा है रुद्रपुर में, वो बहुत बड़ा है। अगर हम अपनी ह्यूमन कैपिटल को यहाँ पे रिटेन नहीं कर पाएंगे तो वो दिल्ली जाएगी, मुंबई जाएगी, कोलकाता जाएगी, और 10 साल बाद वो वहां के प्रवासी बन जाएंगे, वो रुद्रपुर के नागरिक नहीं रहेंगे। आज भी
यूथ समिट में ये लोग भी इसलिए आ पाए हैं क्योंकि ये यूथ समिट हो रही है जून में, इन सब की छुट्टियां हैं, देश से रखी गई है इसलिए तो इसकी टाइमिंग परफेक्ट है। सर देखिए, मेरा जो कहना है, पंतनगर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर पे फोकस करती है, वो एक यूनिवर्सिटी ऑलरेडी है, बट कुमाऊं यूनिवर्सिटी 1973 में बनी थी, उसके बाद उधम सिंह नगर बना 1996 में, उसके बाद 2000 में उत्तराखंड जब बना, सर उसके बाद से ना स्टेट फंडेड ना सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटी है ही नहीं रुद्रपुर में या उधम सिंह नगर में, इस पूरे एरिया में जो इस पूरे एरिया को कवर करे। सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जिन्होंने भी आज हाथ खड़े करे हैं जाके, ये लोग बाहर की यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएंगे और जितने भी गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज है, पर वहां से इन्हें कंपनियां उठाएंगी और ये दिल्ली के प्रवासी बन जाएंगे, मुंबई के, बेंगलुरु के, ये रुद्रपुर के तो रहेंगे नहीं। तो सर इनको रिटेन करने के लिए, क्योंकि सर रुद्रपुर उधम सिंह नगर की जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जो सेंसस में होगी वो 18 लाख हो गई है, और सर अकेले रुद्रपुर में 5.5 लाख लोग रहते हैं, प्रवासी रहते हैं। तो सर इस पॉइंट पे एक सेंट्रल फंडेड या स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम टांग को कहीं से भी खींचे, हम कोई रिक्रिएशन सेंटर मांग लें, हम कोई कम्युनिटी सेंटर मांग लें, वो चीज सॉल्व नहीं होगी जो यूनिवर्सिटी कर पाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी सर, गुड साइंस। एक मेरा दूसरा सजेशन ये होगा कि एक दूसरी प्रॉब्लम ये है जो सब बात कर रहे हैं ट्रैफिक की और उस सब की। सर आजकल जितने भी बड़े महानगर हैं वहां पे ईवी बसेस की शुरुआत हुई है। तो सर रुद्रपुर में जैसे पन्नगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है, तो रुद्रपुर से पन्नगर की एक शटल हो गई, एयरपोर्ट शटल, या रुद्रपुर से हल्द्वानी की, तो एक स्टेट ट्रांसपोर्ट जो यूटीसी है वो ईवी बसेस की शुरुआत करे रुद्रपुर में, कि ये ट्रैफिक की सुविधा भी हो। तो सर ये प्रैक्टिकल सोल्यूशंस हैं जो बड़ी बड़ी ब्रॉडर प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे, ये छोटी छोटी चीजों को नहीं पकड़ेंगे। सर यहाँ पे यूनिवर्सिटी रहेगी तो ये लोग यहीं पे अपने व्यवसाय खोलेंगे, यहीं पे ही रहेंगे, तो आगे आने वाले टाइम में इन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा सुझाव है आपका। ठीक है, वेरी नाइस। वन प्रॉब्लम व्हाई मैटर्स टू यू एंड वन सॉल्यूशन। यस प्लीज। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। मेरा सजेशन है एक्सीलेंस के ऊपर। सर जो यहाँ हमारे शहर में एक्सीलेंस होते हैं, उनके लिए मेरा सजेशन है कि जैसे कि रोड्स पे स्पीड कैमरास लगे होते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट के उसपे गवर्नमेंट के क्लिनिक्स भी होने चाहिए रोड्स पे जगह जगह, क्योंकि जब एक्सीडेंट्स होते हैं हाईवेज पे और रोड्स पे, यहाँ पे मेन रोड्स पे, तो लोग क्लिनिक्स ढूंढते हैं जो कि प्राइवेट होते हैं, वो बहुत खर्चे वाली चीजें होती हैं, और जो बाहर से लोग आते हैं वो कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो दूसरे लोगों ने हेल्प करते हैं वहाँ क्लिनिक तक पहुँचाने में प्राइवेट। तो गवर्नमेंट की क्लिनिक्स भी होनी चाहिए जगह जगह पे छोटी छोटी, जैसे कि स्पीड कैमरास लगे होते हैं गवर्नमेंट के, और ये सब होते हैं। ठीक बात है। तो आप ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, गुड इवनिंग सर। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। सर वेरी गुड इवनिंग। सो जैसे कि मैंने पहले बोला कि कल्याणी का जो हमारा स्ट्रेच है, जो कि सिडकुल से स्टार्ट होके हमारा जो रुद्रपुर किच्छा बाईपास रोड है उसके पास तक, और फिर नदी आगे बिलासपुर चली जाती है, इतने स्ट्रेच पे पिछले 10 साल से, पिछले 20 साल से कितने हमारे मेयर रहे आपसे पहले, कितने नगर निगम के आयुक्त रहे, कितने हमारे एमएलए रहे, बट आज तक वो जो हमारा 4 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहां से पत्थर चट्टा से कल्याणी नदी आती है, वहां पे हम रोटरी के संज्ञान से जुड़े हुए हैं। हम 2 साल पहले उस पॉइंट पे रहे थे जहां से वो पत्थर चट्टा के फार्म से आती है, और हमने वो पानी पिया हुआ है। वहां पे पानी क्रिस्टल क्लियर है, जो हमारी बॉटल्स में हम आज की डेट में देख रहे हैं, बट जैसे ही हमारा सिडकुल का ड्रेनेज उससे जुड़ता है और जितना भी उसका केमिकल्स और सीवेज वेस्ट है वो उसमें एड ऑन होके, आप जब सिडकुल से हमारा जो अटरिया वाला ब्रिज है, अटरिया ब्रिज से लेके हमारा कल्याणी वाटर का जो स्ट्रेच है लगभग 3 किलोमीटर का, वहां पे आपको जो रिवर है वो आज की डेट में एक सीवेज बन चुका है, जिसमें आपको ना तो कोई मरीन लाइफ मिलेगी, ना कोई आपको इवन एक फ्रॉग तक आपको नहीं मिलेगा, उनको पूरा नाला बन चुका है, केमिकल से है। इवन जब हम लोग भी क्लीनिंग में उतरे थे, अभी मैं कॉलेज सेकंड ईयर में हूँ, हम इंट्रैक्ट से रोटरी के उससे जुड़े हुए, जब मैं क्लास 11th में हम लोगों ने बूट्स पहने, जब मैं आर्यन में था और हम उसमें उतरे क्लीनिंग के लिए, तो चाहे हमने बूट्स पहने थे, हमने बूट्स पहने थे, प्लास्टिक के हमने कवर पहने थे, उसके बाद हमारे स्किन में रैशेस पड़ गए थे। तो इसका प्रैक्टिकल सर, बिकॉज इसमें सर 10,000 से ऊपर फैमिलीज रहती हैं जो कि डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इस एनवायरमेंट का और इस इकोसिस्टम का पार्ट है। सॉल्यूशन इसका बेस्ट ये है आज की डेट में
कि जो भी स्ट्रीट पुल, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, जो भी स्ट्रीट पुल का हमारा सीवेज है, जो भी उसका हमारा वेस्ट निकल रहा है, उसके लिए कल्याणी वाटिका से जस्ट 200 मीटर आगे एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाली जाए, जिसके थ्रू वो सारा वेस्ट उस पाइपलाइन के थ्रू एक पर्टिकुलर जगह पे डिस्पोज किया जाए और वो हमारा जो पानी पत्थर चट्टा से आ रहा है उसमें मिक्स ना हो। तो जिससे हमारा जितना भी पानी का फ्लो है वो इंक्रीज होगा, वहां पे मरीन लाइफ डेवलप होगी और पानी की क्वालिटी इंप्रूव होगी। प्लस सेकंड प्रॉब्लम जो इसमें आज की डेट में है, जहाँ पे हाउस होल्ड वेस्ट उस पर डंप किया जाता है, जितने लोगों का वहाँ पे मकान है, जितने लोगों के वहाँ पे शॉप है, तो वो अपना कचरे का जो थैली है वो डस्टबिन में नहीं डालते, वो छतों से फेंक देते हैं और उनका सॉलिड वेस्ट भी उस पर डिस्पोज होता है। तो हम वहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करें, मंथली अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाए, प्लस हम किसी को भी वहां जो देखिए वो सारा अतिक्रमण है, हम किसी को भी वहां से डिस्प्लेस नहीं करना चाहते, बिकॉज ऑलरेडी वहां से फैमिलीज रह रही हैं, बट उन्हीं को रिकंस्ट्रक्ट करके और वहां पे एक घाट बना के एक एवरी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्लस एक सेपरेट सीवेज पाइपलाइन डाल के उस नदी को अगले आने वाले 5 साल में जो वो आज से लगभग 30 इयर्स पहले थी वो हम दोबारा से रिप्लेनिश कर सकते हैं। ठीक है, आपके 2 इनपुट्स मिले। एक सेपरेट ये कह रहे हैं कि लाइन अगर हम इंडस्ट्री वाली लाइन अलग कर दें और जो है प्लान्ड वे में वहां पे घाट बना दे तो कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। नहीं, अभी पैनल है, एक डिस्कशन की अभी चीजें हैं, शॉर्ट में हम करेंगे। तो अब मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब एक इंटरेक्टिव सेशन ये भी है आप लोगों के लिए, जिन चीजें हमारी एक जैसी हैं, सोल्यूशन भी हमने आपसे लेने हैं, प्रॉब्लम भी आपने बतानी है, तो हम एक अभी लाइव ऑडियंस पोल करेंगे। तो सिंस अभी बहुत सारे हम लोगों ने यहाँ पे आपसे इनपुट्स लिए हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ इस पोल के माध्यम से कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही इस पूरे उसकी। हाँ, जो एक यूनानिमस निकल के आएगा पोल, उस पोल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। अब ये पोल कैसे होगा, आप लोग उस ग्रुप में जुड़े हैं जो हमने यूथ सम्मेलन ग्रुप बनाया था, आप उस ग्रुप को खोलें प्लीज व्हाट्सएप में, अपना व्हाट्सएप ग्रुप खोल लीजिए, जिससे अपना व्हाट्सएप ग्रुप खोलिए जिस ग्रुप में आप लोगों को जोड़ा गया था। उसमें देखिए क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है आपके, उसमें मेरे साहब आप भी देख सकते हैं अपने फोन में, आप भी सिर्फ उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आपके पास भी क्वेश्चन आ गया होगा। आ रहा है क्वेश्चन आपको? क्वेश्चन आया आपको? ऐसा करके क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मोबाइल पे उस ग्रुप के अंदर। चलिए खैर, एनीवे अगर ग्रुप में अगर आप नहीं देख पा रहे तो आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट आर द की चैलेंजेस दैट रुद्रपुर नीड्स टू एड्रेस इन द नेक्स्ट 5 years। सिर्फ 5 साल की आ गया। हाँ प्लीज आप अपने वोट दीजिए वहां पे कि सबसे ज्यादा 1 2 3 4 5 लिख करके आप उसका आंसर दे दीजिए और फिर हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रुद्रपुर की। आने वाले 5 सालों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है, जिसको चैलेंज के रूप में हम लेंगे और उसका सुधार करेंगे। मेरे ख्याल से आप आंसर दे चुके होंगे। 5 ऑप्शंस आपके पास हैं। मैं रवि से कहूंगा नेक्स्ट स्लाइड ऑन करेंगे। प्लीज अब वोट्स को देख लेते हैं, सिंस ऑल ऑफ यू आर पुटिंग इन योर वोट्स, तो बहुत अच्छा है। जो आपके आंसर्स आएंगे उसके बिहाफ में हम इस पर काम करेंगे। मैं रवि से कहूंगा नेक्स्ट स्लाइड ऑन करेंगे।
प्लीज अब आप बोर्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम बड़ी निकल के आ रही है रुद्रपुर में, वो ये निकल के आ रही है मेरे साहब, एजुकेशन स्किल्स एंड यूथ अपॉर्चुनिटीज। वो ये निकल के आ रही है, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि एजुकेशन स्किल्स का अभाव है रुद्रपुर में, और यूथ अपॉर्चुनिटीज यानी कि जो ये यूथ वापस 5 साल बाद आएंगे या 7 साल बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही है। अब मैं चाहूंगा कि आप ये जो प्रॉब्लम आई है, आप इसका जवाब दें प्लीज, क्योंकि 53 लोगों ने इसको वोट किया है, एजुकेशन स्किल्स और यूथ अपॉर्चुनिटीज को। धन्यवाद रवि जी। और वास्तव में ये आप सब जो बच्चे हैं बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया भी है हमारे लिए, और इसको कहीं ना कहीं हम भी फील कर रहे हैं कि हमारा यहाँ एक ही कॉलेज है बहुत लंबे समय से, और उस डिग्री कॉलेज में भी सब लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। हम लोग तो पढ़ा है वहां पे एमकॉम कर लिया, लेकिन आजकल के हमारे बच्चे कहते हैं डीयू में जाएंगे या बाहर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कमी है, आपकी इस कमी को मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आप लोगों को भरोसा देता हूँ कि हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री धामी जी की सरकार है। हम बहुत जल्दी इसको रुद्रपुर को एक एजुकेशन हब के रूप में, एक स्किल डेवलपमेंट हब के रूप में अपने यूथ को वापिस यहाँ कैसे इसको बुलाना, इस पर पूरा फोकस करेंगे और इस पर हम तुरंत प्लान करेंगे, इसमें हम लगते हैं। और बहुत जल्दी कुछ ना कुछ इसके अंदर अभी तक हम लोग नहीं सोच पाए हैं, मेरे विजन में भी अभी तक ये चीज नहीं आ पाई है। तो अच्छा हुआ कि आज आप सब इकट्ठे हुए हैं, तो आप सबके माध्यम से चीज आई है, तो इस पे हम लोग जल्दी प्रस्ताव बना के शहर को कैसे अब एजुकेशन हब बनाना है। हमारे इंडस्ट्रियल ये औद्योगिक शहर तो बन चुका है, इंडस्ट्रिया इतनी आ गई है, इसको औद्योगिक नगरी भी कहने लग गए हैं। अब इसको कैसे शिक्षा का शहर बोलना है, एक नया कॉन्सेप्ट आपने मुझे लिया है, इस पे मैं काम करूंगा और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस पे हम लोग कुछ ना कुछ आपको देंगे, ताकि आने वाले समय में हमारे जो ये युवा बैठे हैं, हम सब मिलकर अपने शहर को जब आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, तो आपने बहुत बड़ा एक विजन मुझे भी दिया है, मैं निश्चित इस पर काम करूंगा। और आप सबके सहयोग से हम सब मिलकर एक टीम बनी है, और मंच के लोग और आप सब मिलकर ये इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आज ये जो सेशन चल रहा है, इसके सारे जो भी मिनट्स हैं वो भी हम सरकार को भेजेंगे। जो जहां जाने हैं, यहाँ हमारे प्रशासन से भी हैं, पुलिस से भी हैं, तो जो भी जिसके काम आ रहे हैं हम सब नोट भी कर रहे हैं, और इसको निश्चित आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। धन्यवाद। देखिए मेरे साथ 138 वोट टोटल इस पूरे 5 जो प्रॉब्लम्स की उसमें आए, जिसमें 64 लोगों ने एजुकेशन और उसके बारे में बोला, तो काफी अच्छा पार्टिसिपेशन था। अभी कुछ लोग रह भी गए थे ग्रुप में जुड़ने से। एनीवेज, अब हम नेक्स्ट जो हमारा है, अब हमने आपसे तो बहुत कुछ पूछ लिया ना, अब हम जो पैनल हमारा बैठा हुआ है इनसे भी तो कुछ सवाल पूछते हैं, है ना? तो अब सवाल पूछते हैं आप पैनलिस्ट से। पैनल डिस्कशन। तो पैनल से जो हमारा 5 लोगों का आज का पैनल है, अब हम उनसे डिस्कशन करेंगे, और मैं चाहूंगा कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे स्क्रीन पे डिस्प्लेड हैं, आप देख सकते हैं। एक एक करके हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आपसे जवाब भी चाहते हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा। पहला मेरा सवाल होगा हमारे महापौर श्री विकास शर्मा जी से। हाउ कैन रुद्रपुर यूथ ड्राइव चेंज टुडे? रुद्रपुर के युवा आज बदलाव कैसे ला सकते हैं, ये आप हमें बताएंगे। धन्यवाद सुनील जी। आज भारत युवाओं का देश है, और आज हम देखें तो सबसे ज्यादा युवा हमारे पास है। आज वो युवा शक्ति खाली रुद्रपुर के लिए नहीं, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के आगे बढ़ाने में भी कहीं ना कहीं उसका योगदान हमें मिलेगा। और कहते हैं ना कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो अगर हम सब मिलके, और मुझे लगता है कि आप और हमारे बीच में गैप भी है, कहीं ना कहीं एक नई जनरेशन हमारे सामने बैठी है, और रुद्रपुर का क्या, इस देश का आप सब भविष्य है। हम लोग तो कहीं ना कहीं अब एक सेटलमेंट में आ गए हैं, आप यहाँ एएसपी आ गए हैं, आप आईएएस बन गई हैं, आप एडवोकेट हैं, विवेक दीप हमारे ये भी राजनीति में है। तो कहीं ना कहीं अब आपका टाइम है, और आपके जो आइडिया इतने सुंदर यहाँ निकल कर आए हैं, तो
तो वास्तव में मुझे लगता है कि ये इस प्रकार के संवाद पूरे देश में होने चाहिए। आखिर हम तो अपनी पॉलिसी बना रहे हैं, हम लागू कर देते हैं, और ये आइडिया भी मुझे अपने ही परिवार से आया। मैंने कई एक दो चीजें लागू की तो मेरी बेटी मुझसे बोलती कि आपने पापा ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा नहीं करना था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद हम जो सोच रहे हैं, हमारी जो नई जनरेशन है हमसे कहीं आगे सोच रही है। तो इसीलिए आज ये संवाद भी रखा हमने, और जितने संवाद के अंदर आपकी चीजें निकल कर आई हैं, और अगर हम सब मिलकर इन चीजों पे आगे बढ़ेंगे, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपके आइडिया मुझे मिले हैं तो मैं माध्यम हूं। शहर का प्रथम नागरिक होने के नाते हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री रामी जी, जिनके साथ मैंने लंबे समय से काम किया है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो आइडिया है वो हम भारत सरकार तक भी पहुंच रखते हैं। वहां भी हमारी सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो बहुत सारे काम सरकार अपने हमारे स्टार्टअप पे भी फोकस कर रही है। सरकार ने बहुत सारे स्किल केंद्र, और हमने भी बहुत सारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम किया है। लेकिन मुझे लगता है कि आप सब हम मिलकर इस शहर के अंदर आने वाले समय में पर्यावरण में भी अच्छा करेंगे, स्वच्छता में अच्छा करेंगे, ट्रैफिक में अच्छा करेंगे, स्किल डेवलपमेंट में अच्छा करेंगे, ताकि हमारी स्किल यही सिडकुल में यूज हो जाए। अभी यहाँ कलकत्ता कॉरिडोर आने वाला है और इंडस्ट्री आने वाली है, और सभी बच्चे भी चाहते हैं कि हम अपने घर में ही रहें, सभी फैमिलियां भी चाहती हैं कि हमें अपने लोगों को यही कहीं ना कहीं सेटलमेंट करें। तो ये नई यूनिवर्सिटी बने, नए कोर्सेज आए, नई चीजें आए। स्वास्थ्य में अभी हमारा मेडिकल कॉलेज बन के शुरू हो गया है। जैसे अभी बच्चे ने कहा था कि डॉक्टर हमारे पास एक्स्ट्रा है, लेकिन हम सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं। अभी 8 हॉस्पिटल मैंने अपने नगर निगम के बना रखे हैं, जिसमें रमपुरा है, ट्रांजिट कैंप है, भूरा रानी है, ऐसे ही हमने बाजार खेड़ा है। तो 8 हॉस्पिटल हमने बनाए हैं, जहां एमबीबीएस डॉक्टर को हमने बैठाया है, जहां हम दवाई भी फ्री दे रहे हैं, टेस्ट फ्री कर रहे हैं, इलाज फ्री कर रहे हैं, मेडिसिन फ्री दे रहे हैं। ऐसे जिला अस्पताल में सारा इलाज फ्री है। आज हमारा चाहे हेल्थ कार्ड है, सारी चीजों में हम काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप मेरे साथ जुड़े हैं, और ये प्रशासन भी हमारे साथ है, हम सब युवा हैं, और हम सब एक नई सोच के साथ सारे आइडिया को जोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और अभी हमने 5 जून पर भी शहर के लिए कुछ चीजें डिसाइड की थी। यहाँ कुछ यूथ बैठे भी हैं, इनको हमने कुछ काम भी दिया है, कुछ काम हम अपने हिस्से में ले रहे हैं, कुछ काम आपको भी करना है। हम सब मिलकर इस शहर को उत्तराखंड का नंबर 1 शहर बनाएंगे, और जो आप चाह रहे हो आपके सपनों का शहर ये बनेगा, ये मैं आपको भरोसा देता हूँ। और आपकी एक एक आवाज को मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा, और ये भी रहेगा कि आज जो मिनट्स है ये मिनट्स होकर खत्म हो जाएंगे। हम जल्दी फिर बैठेंगे और इस पे क्या कार्रवाई हुई, क्या काम हुआ। जैसे भी एक बच्चे ने कहा कि इस पे भी एक पार्लियामेंट बननी चाहिए, तो उसका अच्छा सुझाव है। हम सब मिलकर एक अपना पार्लियामेंट बना सकते हैं, यूथ पार्लियामेंट। और ये पहला एक शहर होगा जिसकी नगर निगम की अपनी एक कमेटी यूथ की बनेगी, और हम सब मिलकर फिर से, और अगले सेशन में हम अपने और अधिकारियों को बुलाएंगे और शहर के लोगों को बुलाएंगे, ताकि हम और चीजों को आगे बढ़ा सके, और हम सब मिलकर इस शहर को आगे बढ़ाएंगे। और आप जब सबने जितने आइडिया दिए हैं, वो यहाँ पर चौधरी साहब भी सोच रहे थे, मैं भी सोच रहा था कि नए आइडिया है, और सब लोग हम उसको नोट भी कर रहे थे। विपुल जी ने नोट किए हैं, शांति ने भी नोट किए हैं। तो निश्चित तौर पर हम मिलकर इस शहर को आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद।